कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर क्या कहेंगे? साइड में ले लो। बालकनी जी, बाबा जी आज कुछ कहना चाहेंगे आप? थोड़ा साइड हो। आपने कहा है कि अब सार्वजनिक माफी जो है पतंजलि की तरफ से मांगी जाएगी। बालकनी जी, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लाला रामदेव और पतंजलि के एमडी बालकृष्ण के माफ़ीनामे को दोबारा खारिज कर दिया है। आज 10 अप्रैल को ये सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने लाला जी को कह दिया कि हम एक्शन लेने जा रहे हैं, आप तैयार रहें। भ्रामक विज्ञापनों से लोगों को बहकाया जाता है और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। हम चिंतित हैं लोगों की सेहत को लेकर, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि का और लाला रामदेव का एफिडेविट पढ़ा था, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी की बात की थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है उससे नहीं लगता कि आपके अंदर माफ़ी का भाव है। अकड़ इतनी थी भाई साहब, किसी को भी इसने नहीं बख्शा। पत्रकारों ने सवाल किया तो उसको दिखाता, क्या कहता था कि मेरी पूंछ फाड़ेगा क्या, और अब सुप्रीम कोर्ट उसी पूंछ के लपेटे लगा रहा है। बस 1-2 तारीख और उसके बाद इसकी पूंछ फटते सार्वजनिक तौर पर दिखाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने, इनके वकील ने यह भी कहा कि देखिए हमने 2 बार माफ़ीनामा दे दिया, आप नहीं मान रहे तो हम सार्वजनिक तौर पर सबके पूरे देश से माफ़ी मांग लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, माफ़ीनामे के लेकर ये तमाम कवायद जो चल रही हैं इनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम कार्रवाई करेंगे। सबको बुलाया गया था, केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया था, उत्तराखंड अथॉरिटी से भी जवाब मांगा गया था। जिन दवाइयों का लाइसेंस उत्तराखंड सरकार की तरफ से दिया गया, बार बार उनके पास फाइलें केंद्र से जा रही थी, अपडेट मांगी जा रही थी, किस बिना पे आपने किया है। उन 3 अफसरों को जो चुप बैठे रहे केंद्र के नोटिस के ऊपर, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तीनों को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। मुख्य अधिकारी ड्रग्स के जो है उनको आदेश दे दिया है कि आप भी घर में थोड़ा दिन आराम कीजिए। उनसे लिखित में जवाब मांगा है कि आपकी अध्यक्षता में, आपके अधिकारताओं में ये कैसे होता रहा, जवाब दीजिए। ये तमाम चीज़ें दिखाते हैं कि अफसर से लेकर सरकार के नुमाइंदे लाला रामदेव के भ्रामक प्रचार पर चुप रहे। जो होता था वो होने दिया। किसका खेल है? इसका खेल है सारा का सारा। इसके लिए तो सत्ता में बैठे लोगों ने पता नहीं क्या क्या बेच दिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड से खुलासे होने के बाद ऐसी कंपनियां जिनको खुले हुए 3 साल नहीं हुए हैं वो भी 100 करोड़ से ज़्यादा का चंदा दे रही हैं। ये नियमों के खिलाफ है, फिर भी चंदा दे रही हैं तो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा। यहाँ कुछ भी कर लो, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर लो, कोई बात नहीं। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इस देश के लोगों की सेहत को लेकर चिंतित है कि इस प्रकार की भ्रामक प्रचार से उनके साथ हो क्या रहा होगा। भाई साहब, इनकी कोरोनिल जो दवा बनाई थी, दावा किया था इन्होंने कि इससे कोरोना में फ़र्क मिलेगा, कोरोना बूस्टर ये है, इम्यूनिटी बूस्टर है। कौन गए थे? केंद्र के मंत्री नितिन गडकरी गए थे, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री गए थे, उन दूसरे लोग भी गए थे उनके प्रचार में। क्यों गए थे? पीछे लाइन से कुछ ना कुछ तो आया ही होगा ना, नहीं तो सरकार के मंत्रियों को एक लाला रामदेव की दवाइयों का विज्ञापन करने के लिए किस लिए जाना था भाई साहब? कुछ ना कुछ तो चक्कर था। और उसके बाद आपकी सेहत के साथ जो खिलवाड़ हुआ, कोरोना में असंख्य लोग मारे गए, असंख्य लोग मारे गए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा जाना बेंच के द्वारा, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह के द्वारा, कि आपके माफ़ीनामे में कई शब्द ऐसे हैं, कथित अवमानना, कथित ये, कथित आरोप, कथित कहकर आज भी आप लोगों की अकड़ वैसे ही है। नहीं दिखता वो भाव कि आप माफ़ी के लायक हैं। कह दिया कि अब कार्रवाई होगी, तैयार हो जाओ। केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई कि आप कर क्या रहे थे। आपके मंत्रालय में बैठे लोग क्या आंखों के ऊपर चश्मा लगाए हुए बैठे थे कि उत्तराखंड अथॉरिटी में अफसर ड्रग्स के लाइसेंस दिए जा रहे हैं बार बार, और ये व्यक्ति भ्रामक प्रचार करते हुए जा रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी थी ना भाई साहब। लाला रामदेव जी, वो बुरा वाला समय और बुरी वाली जो कहावत होती है वो अब आपके ऊपर लागू हो गई है। जब तक आपसे लाभ था सत्ताधारी पार्टियों को, चाहे राजनीतिक लाभ हो या आर्थिक लाभ हो, तब तक बाबा जी बाबा जी बाबा जी और आपकी जगह जगह आयोजन होते रहते थे। डिफेंस सर्विसेज भी इनके आयोजन करवाते थे, बड़ा मंच लगता था उत्तराखंड में। तो इनका शिविरों की असंख्य
लोगों की संख्या में पेट के बल लेट लेट कर मोदी योगी करते रहते हैं। हमारी दवा से वो, हमारी दवा से ये ठीक हो जाएगा। ये इस तरह के भ्रामक प्रचार जो आए थे, अब सबकी हेकड़े निकलने वाले। सरकार इतनी दूर खड़े होकर देखेगी कि लाला रामदेव कौन सी काल कोठड़ी में जाने वाला है। उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनको जो फ़ायदा लेना था वो ले लिया। कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर क्या कहेंगे? बालकृष्ण जी, आपने कहा है कि अब सार्वजनिक माफी जो है पतंजलि की तरफ से मांगी जाएगी। बालकृष्ण जी, इसी को तो बैठाया था ना जंतर मंतर के ऊपर। दिल्ली पुलिस को समझ में आया कि ये लाला तो संघ के षड्यंत्र में शामिल होकर कांग्रेस को बदनाम करने में लगा हुआ है, इनकी सरकार गंवाना चाहता है, बीजेपी की सरकार लाने के लिए यहाँ पर नौटंकी कर रहा है। तो ये औरतों के कपड़े पहनकर वहाँ से भागा था, इसके लठ बजाए। तब उसी समय पर चीज़ें समझ में आ गई थी। और ये सरकार आने के बाद इनके जो वादे और जुमले होने थे उसके ऊपर इसने चुप्पी साध ली और जवाब मांगा तो वही संघियों वाली बातें, गाली देने लग जाओ, अकड़ दिखा दो, ताकत दिखा दो और दबाने की कोशिश करो। 35 रुपये, 40 रुपये पेट्रोल डीजल, 200 रुपये में गैस सिलेंडर आ जाएगा। काला धन जो कोई वापस विदेश से ला सकता है तो वो मोदी ही ला सकता है। ये इसी के तो कथन है, मेरे थोड़ी है ना। और इनसे अब ये पलट गया, सत्ताधारी पलट गई तो अब देखिए ये भी पलट गया। पलटना इनकी विषाद है। तब सुप्रीम कोर्ट में ये अकेला फंस रहा है तो सरकार भी पलट जाएगी। आदत थोड़ी ना बदलेगी, सब पलट जाएंगे, ये अकेला खड़ा मिलेगा। और अपने गलती का एहसास जब तक नहीं करेगा तब तक सुप्रीम कोर्ट इसको छोड़ने वाला नहीं है। धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही है। केंद्र सरकार के ऊपर भी नोटिस थमाया जा रहा है। उत्तराखंड अथॉरिटी के 3 अफसरों को निलंबित करने के आदेश दे दिए गए हैं। रिपोर्ट में उत्तराखंड सरकार से मांगा जा रहा है कि तुम आंख मूंद कर क्यों बैठे थे। केंद्र से बार बार चिट्ठी जाती है, 6 बार चिट्ठी लिखी जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होते। लोगों की सेहत को लेकर, प्रोपेगेंडा को लेकर, संघवाद और मनुवादियों के द्वारा संविधान की ताक पर रखकर जो फर्जी इन्वायरमेंट बनाया जा रहा था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने प्रहार कर दिया। और यकीन मानिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब लाला रामदेव के ऊपर जो एक्शन हो रहा है, इससे अच्छे अंधभक्तों की आंखें खुल जाएंगी। वो किसी को गलियाने से पहले, सत्ता की सह पर संविधान का उल्लंघन करने से पहले 10 बार सोचेंगे। स्थिति यार ऐसी हो गई थी कि सीजीआई चंद्रचूड़ साहब को गाली देने लगते थे लोग सोशल मीडिया पर, उनको बदनाम करते थे, ट्रेंड चलाते थे उनको बदनाम करने को लेकर। कोर्ट चुपचाप रहता था, अवमानना की कार्रवाई करते नहीं था। अब तक बार बार लाला रामदेव को नोटिस दिए गए, नोटिस देने के बाद भी नहीं आ रहा, जवाब भी नहीं दे रहा। और जब लगा कि अवमानना की कार्रवाई हो रही है तो क्या बता रहा है कि हमारे मीडिया सेल को पता नहीं था। यार तथ्य तो ऐसे दो जो सही हो। अब किसी माफ़ी वीर की तरह व्यवहार कर रहे हो, बार बार लिखित में माफ़ी, सार्वजनिक माफ़ी, मीडिया सेल को पता नहीं था। वो अकड़ कहाँ गई भाई साहब? वो दिखाओ ना, असल मर्दानगी है तो वकड़ दिखाओ। फिर पता नहीं 1 साल की जेल होगी, वो 10 साल की नहीं कर देते सुप्रीम कोर्ट। यहीं होती इन संघियों की विषाद। ये पैरों के बहुत कच्चे होते हैं। जब इनको लगता है ना कि तुम्हारी गलती पकड़ी जाने वाली है, तुमने जो कांड किया है वो गैर कानूनी है, तुमने जो कर दिया वो सत्ता की सह पर जो हवा चल रही थी फूफा गर्गी में कर दिया, उसकी अब पंचर करने वाला है, तो भाई साहब ये तुरंत नीचे बैठ जाते हैं। सारे गोडसेवादी, सारे नफरती चिंटू जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को ट्रोल करते थे सत्ता की सह पर, आज ऐसे ऐसे टांगे उनकी काँप रही है। उनको पता है कि किसी ने पेटिशन लगा दी और इसी बेंच के पास वो चली गई और अवमानना की कार्रवाई होगी तो जेल में सड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये भय संविधान का, लोकतंत्र का ये भय अच्छा है। सबको अधिकार है समान अधिकारों के साथ जीने का, हमें भी और आपको भी, और जो सत्ता की सह पर पल रहे हैं उनको भी, और जो इनकी विचारधारा के समर्थक नहीं हैं उनके भी। लेकिन जो मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं है उसके साथ क्रूरता करना, टूट पड़ना उसके ऊपर पूरी तरीके से, कोई अधिकार नहीं। चाहे महिला हो, बुरी बुरी गाली देना उसको, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाना, ये इनकी मानसिकता है। मनुवादी सारे इकट्ठे होते जा रहे थे, ये सोच रहे थे कि हम अपने इस ताकत के बल पर इस देश के सुप्रीम कोर्ट को भी झुका देंगे, लेकिन लग रहा है वो नहीं होने वाला। सीजीआई चंद्रचूड़ साहब इनके सारे गैर कानूनी कामों के ऊपर खींच कर इनके पीछे डंडा बजा रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह वाली, ये ऐसे फर्जी बाबाओं की पोल खोल रही है। एक तरफ तानाशाहों की पोल पट्टी खोल रही है, उनका डंका बजाया जा रहा है, उनके सारे कारनामे देश और जनता के सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ अंधभक्तों
और सत्ता के टुकड़ों पर पड़ने वाले नफरती चिंटू गोडसेवादियों को अलग अलग सुप्रीम कोर्ट की बेंच लंबा कर रही है। इनको लंबा होना ही चाहिए। देश की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, जिसमें लोकतंत्र भी आता है और इस देश की जनता भी आती है। कैसा रिजल्ट चाहिए आपको, कैसी कार्रवाई इस बाबा के साथ होनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।